हम सबके जीवन में परमात्मा ने एक महान शक्ति दी है, वो है कल्पना की शक्ति। नेपोलियन ने कहा था कि कल्पना विश्व पर राज करती है, दुनिया पर राज करती है। आज संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, हमारे सामने जो कुछ भी प्रकट हो रहा है, उसके पीछे हमारी कल्पना की शक्ति है। अगर हम अपनी कल्पना में किसी को अमीर होता हुआ देखें, उसको आनंदमय, सुखमय जब हम देखते हैं, तो वो व्यक्ति भी वैसा बनने लग जाता है जैसा हम अपनी कल्पना में उसे देखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, अपने परिवार में अपने बच्चे के लिए आप अच्छी कल्पना करें, अच्छे स्वरूप में उसे देखें। जब आप उसे अच्छे स्वरूप में देखते हैं तो वो आपकी कल्पना के अनुसार अच्छा बनने लगता है। उसको अच्छा बनाने में आपकी कल्पना का एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक बहुत बड़ा योग होता है। आप दूसरों को अमीर बना सकते हैं, बस अपने मानसिक चित्र में उन्हें अमीर बनता हुआ देखें। इस तरह जब आप दूसरे को देखते हैं तो आप एक प्रकार से उसे आशीष देते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं, उसको विश देते हैं। मनुष्य की जो काल्पनिक शक्तियां हैं, उन्होंने ही इस दुनिया में रेडियो का, रडार का, सुपरजेट हवाई जहाज और न जाने कितना कितना, आज हम मंगल पर यात्रा कर रहे हैं, आज हम मंगल तक की जानकारी ले रहे हैं। इन सब के पीछे हमारा और हमारी जो कल्पना शक्ति है, उसका एक बहुत बड़ा संयोग है। जो भी बीज हमारे अंदर मौजूद होते हैं, कल्पना हमारे मस्तिष्क की गहराइयों तक जाती है और उसे अंकुरित करके संसार के पर्दे पर उसे दिखा देती है। कल्पना को ही ईश्वर की कार्यशाला कहा जाता है। आप हमेशा कल्पना कर रहे होते हैं, जो भी कुछ है सोच रहे होते हैं, अपनी कल्पना में देख रहे होते हैं, चाहे तो वो नकारात्मक हो और चाहे वो सकारात्मक हो। इसलिए कहा जाता है कि जो भी आप कल्पना करें, जो प्रिय हो, अच्छी हो, सुंदर हो, आपके हित में हो, दूसरों के हित में हो, वैसी ही कल्पना हमें करनी चाहिए। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप दूसरों के लिए जो भी इच्छा करते हैं, वह आप स्वयं के लिए ही कर रहे हैं। कल्पना करें कि दूसरे लोग बहुत खुशहाल हैं, मस्त हैं, आनंदित हैं, अमीर हैं, समृद्ध हैं, और उनकी समृद्धि और आनंद से आप खुश हो रहे हैं, तो यह आप तक दौलत पहुंचाने का परमात्मा ने आपको एक अचूक तरीका दिया है। उसका आप प्रयोग करें और देखेंगे कि आपका जीवन भी समृद्ध हो जाएगा। मनुष्य क्या है? मनुष्य वही है जो वो कल्पना करता है, और हमें वही कल्पना करनी है जो प्यारी है, शुभ है और परमात्मा के सदृश है। इसलिए मैं कहता हूं कि सुबह उठकर अपने आप को कहें कि मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। और जब आप ये कहते हैं तो आपके अंदर वो अंकुर फूटने लगते हैं, वो प्रस्फुटित होने लगते हैं। परमात्मा आपके अंदर मौजूद है और वो आपके अंदर से साकार होने लगता है। कल्पना के विज्ञान में आप लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, किसी भी प्रकार की शंकाएं, क्रोध जैसी गलत चीजें और अशुद्धियां, उन्हें हमेशा आप दूर करें। आप हमेशा अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करें
और कल्पना करें कि वे दैवीय योजना के तहत पूर्ण हो रहे हैं, परमात्मा की योजना के तहत वे पूरे हो रहे हैं, और आप देखेंगे कि आपके सामने उनकी साकार तस्वीर आने लगेगी। जब भी आप बेहतर कल्पना करते हैं, बेहतर आप सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर ही तो आपके सामने एक समृद्ध और बेहतर जीवन मौजूद होता है। हेनरी वार्ड बीचर ने कहा था कि कल्पना के बिना आत्मा वैसी ही है जैसे टेलीस्कोप के बगैर वेधशाला होती है। जब संसार ये कहता है कि ये चीज असंभव है, तो जो एक कल्पनाशील व्यक्ति है, जो नियंत्रित कल्पना और नियमबद्ध तरीके से निर्देशित कल्पना पे काम करता है, वो व्यक्ति कहता है कि ये किया जा सकता है। यदि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी कल्पना में वैसा देखना शुरू करें, और जब आप अपनी कल्पना में वैसा देखना शुरू करते हैं तो वो साकार रूप लेने के लिए बाध्य हो जाती हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।